अगर आपके इरादे साफ है, आपके मन साफ है, आपके मन में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे हर कानून का समर्थन पूरे सदन ने करना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल इस देश में और समाज में पैदा हुआ है कि अपराधी कौन है, क्रिमिनल कौन है, जो आपको विरोध करेगा, जो आपको सवाल पूछेगा, आप उसको क्रिमिनल मानकर चल रहे हो। यहां बैठी हुई हर व्यक्ति यहां आपके लिए अपराधी है। प्लीज एड्रेस द चेयर। अब जो नया, प्लीज एड्रेस द चेयर। संजय राउत जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। हाँ, तो गड़बड़ी आपकी भी है, देख लेंगे कौन गड़बड़ी करता है। संजय जी प्लीज एड्रेस चेयर। तो ये जो नया कानून है उससे एजेंसी को ताकत मिलेगी, अच्छी बात है, ज्यादा शक्ति मिलेगी। ज्यादा यानी कितनी? देखो, आप पुलिस को राक्षस बनाने जा रहे हो, शैतान बनाने जा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लॉ ही लगा दो। मार्शल लॉ ही लगा दो, कोई बात नहीं। कानून में कुछ प्रावधान है। आप इस कानून के नए कानून जो कहता है कि जो क्रिमिनल्स है उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। अपराधियों के रेटिना स्कैन हो सकता है, उसकी तस्वीर, रेटिना के साथ साथ फुटप्रिंट्स, हाथों के फिंगरप्रिंट सब लिया जाएगा, ये सब कुछ ठीक है। मतलब पुलिस जो चाहे उनकी मर्जी, चाहे हार्डन क्रिमिनल हो, चाहे राम गोपाल जी यादव हो, चाहे जया बच्चन जी हो, चाहे हम हो, आप प्लीज समाप्त कीजिए। तो सबको आप एक तरह से पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हो। संविधान में कहा है, प्लीज समाप्त कीजिए, कि किसी को भी उसके खुद के खिलाफ गवाही के लिए फोर्स किया नहीं जा सकता। सेक्शन 20 के अनुसार हर नागरिक को चुप रहने का अधिकार है, उसे किसी के खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। संजय जी प्लीज। नार्को, ब्रेन मैपिंग, इसी तरह से दूसरे किसी भी साइंटिफिक टेस्ट की भी आप उसके दायरे में नहीं आ सकते। धन्यवाद संजय जी। उसे कारण 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को भी गैर कानूनी कहा था। संविधान कहता है, प्लीज कंक्लूड सर, हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर नहीं। मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूं, मैं उनका भाषण सुन रहा था लोकसभा का। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट will do everything to ensure that there is no misuse of the law। इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, ये आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? धन्यवाद संजय जी। आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्पीकर क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्पीकर श्री के रविंद्र कुमार। एजेंसी श्री के रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट नहीं कर रही है। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं, अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर प्लीज 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 प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए। आप बोले, आप बोले, आप बोले।
प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछे, क्या पूछे, कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे। प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग। भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी। यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर, अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है। किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मान्यवर, मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, मान्यवर, में ममता दीदी का नाम वापिस लेता। बैठ जाओ, ले लिया वापिस। ममता जी का नाम ले, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम में वापिस लेते। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है, उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सीट पर बैठ करना बोले। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूप होल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी, मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। I shall first put the amendment moved by